गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेड 12 का पेंटिंग सिलेबस, जिसका फर्स्ट यूनिट है 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग एंड फंडामेंटल ऑफ विजुअल आर्ट। ये इसका ए पार्ट है। ये जो फंडामेंटल्स हैं, इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। एक है एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स। स्कूल में बच्चे बहुत क्वेश्चन बार बार पूछते हैं कि मैम हमें बड़ी डिफिकल्टी होती है कि इसको कैसे लर्न करना है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, बच्चे रेगुलर स्कूल नहीं आते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि फिर टीचर ने क्लास में क्या पढ़ाया, तो फिर उनके डाउट्स आ जाते हैं। तो आपके इसी डाउट को क्लियर करते हुए आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, इसका क्विक रिवाइज करेंगे और इजीली करेंगे ताकि आपको याद हो जाए। बेटा देखो, जब भी हमने कोई भी पेंटिंग करनी है, कोई वर्क करना है, उसके लिए हमें कुछ एरिया चाहिए होता है, कुछ एलिमेंट्स चाहिए होते हैं उसको बनाने के लिए। तो वो क्या है, सबसे पहला इसका जो एलिमेंट है दैट इज स्पेस। ये स्पेस किसी भी फॉर्म में हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ पेपर, इन द फॉर्म ऑफ कैनवस, इन द फॉर्म ऑफ कार्डबोर्ड, इन द फॉर्म ऑफ वुड और ग्लास, मैनी मोर। तो ये स्पेस क्या है। अब इस स्पेस में आपको क्या मिलेगा कि ये सारा एरिया जो है वो खाली है। आपकी आई जो है वो एक जगह से दूसरी जगह घूमी जा रही है, आपका फोकस कहीं भी नहीं बन पा रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक डॉट लगाते हैं। जब हम ये डॉट लगाते हैं तो ये डॉट एक एग्जिस्टेंस देता है। इस डॉट की कोई लेंथ, विड्थ कुछ नहीं या हाइट कुछ नहीं होती है, बट क्या होता है, एग्जिस्टेंस। अगेन मैं रिपीट करूंगी, सबसे पहले हमारे पास एलिमेंट है स्पेस। इस स्पेस के एरिया को ब्रेक करने के लिए हमने सेकंड एलिमेंट डॉट लगाया। ये जो डॉट है इसके साथ क्या हुआ, इसकी जगह में एग्जिस्टेंस बन गई। अगर हम देखें, इस डॉट की कोई लेंथ नहीं है, विड्थ नहीं है, हाइट नहीं है, बट क्या है, एग्जिस्टेंस। जब ये डॉट वॉक पर गया विद अदर डॉट्स जॉइनिंग एंड क्रिएट अ लाइन, तो आपका थर्ड एलिमेंट जनरेट हो गया, लाइन। फर्स्ट एलिमेंट स्पेस, सेकंड एलिमेंट डॉट एंड देन थर्ड एलिमेंट लाइन। लाइन जो है बहुत टाइप्स की लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, जिगजैग लाइन, स्पाइरल लाइन, मेनी मोर लाइंस आर देयर। तो आपने जैसे आपको बुक में दिया गया है उसको अच्छे से लर्न कर लेना है। इनके जो इफेक्ट्स हैं लाइंस के उसको भी लर्न कर लेना है। अब मोर देन वन लाइन क्या होता है, क्रिएट शेप्स, जैसे कि स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल एंड मैनी मोर अदर्स। तो ये जो शेप्स हैं ये 2D होती है, इसमें लेंथ एंड विड्थ होती है। इसके साथ ये ज्योमेट्रिक होती हैं एंड ऑर्गेनिक होती हैं। वेयरएज इसके बाद ये शेप्स फॉर्म का रूप क्रिएट करती हैं। ये शेप्स क्या करती हैं, फॉर्म का रूप क्रिएट करती हैं, जिसमें आपका जो रेक्टेंगल है वो सिलेंडर की फॉर्म में ले लेता है और जो स्क्वायर है वो आपकी बॉक्स या ब्रिक की फॉर्म में आ जाते हैं। जो ट्रायंगल है वो कोन का रूप ले लेता है एंड जो सर्कल है वो स्फीयर का फॉर्म ले लेता है। अब आप इन दोनों में अगर डिफरेंस देखेंगे तो आपको क्या लग रहा है, ये जो शेप्स हैं ये 2D होती हैं विद लेंथ एंड विड्थ, ऑर्गेनिक होती हैं और ज्योमेट्रिक होती हैं, जबकि ये जो फॉर्म है ये 3D होती है और इसमें लेंथ, विड्थ एंड हाइट होती है अलोंग विद वॉल्यूम एंड मास। ये सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल एंड ऑर्गेनिक कुछ भी हो सकती हैं। अब क्विक रिकैप करेंगे। पहले फर्स्ट हमारी आई शेप, सेकंड आया डॉट, थर्ड बनी लाइन, लाइन से बनी शेप, शेप से आगे बनी फॉर्म। जब कोई भी फॉर्म क्रिएट हो जाती है
उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी ब्यूटी को एनहेंस करने के लिए हम उसमें कलर्स करते हैं। कलर्स जो करते हैं, कलर्स वाला टॉपिक बेटा बहुत वाइड है, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो कलर्स है उसमें इतना ध्यान रखना है कि कलर्स को करते समय हमें लाइट एंड शेड का ध्यान रखना है। जब हम लाइट एंड शेड का ध्यान रखते हैं, उसके पश्चात और एनहेंसमेंट के लिए क्या करते हैं पेंटिंग की, हम टेक्सचर क्रिएट करते हैं, डिफरेंट टेक्सचर्स। ये जो टेक्सचर्स होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं विजुअल और एक होते हैं टेक्टाइल। विजुअल क्या है, जिसको हम देख के महसूस करते हैं कि ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है, या इसमें कोई भी खुरदरापन है, ऐसा कुछ आपको जो फील होता है देखने के बाद। टेक्टाइल क्या होते हैं, जिसको आप टच करते हो, उसको प्रॉपर्ली टच करके फील करते हो कि इसकी सॉफ्टनेस कैसी है, इसकी हार्डनेस कैसी है, रफनेस कैसी है, इस तरह से। यहाँ तक आपका ये टॉपिक जो है वो खत्म होता है। एक बार क्विक रिकैप करें। सबसे पहला यूनिट आपका एलिमेंट जो है वो कौन सा है, स्पेस। सेकंड डॉट, थर्ड लाइन, फोर्थ शेप, 5 फॉर्म, 6 कलर्स, 7 वैल्यू एंड लास्ट वन 8 इज टेक्सचर। ओके बेटा, इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है, फिनिश होता है। अगर कोई भी आपको डाउट हो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। कोई नेक्स्ट टॉपिक जो आप जानना चाहते हो वो भी मेरे को लिख के बता सकते हो। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें सो दैट आपके बाकी के दोस्त भी इसका बेनिफिट ले पाएं। थैंक यू।